हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में ये जरूर सोचा होगा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्या करना है मेरे को यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर बस अपनी लाइफ ऐसे ही बिताने के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए और फिर उनको पालने के लिए और फिर चले जाने के लिए। अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि नहीं, इससे भी हटकर मेरा कोई मकसद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आत्मकारक क्या है। देखिए, आत्मकारक, जिसका आपको नाम से पढ़कर ही पता चलता है, आत्म का कारक, सोल का सिग्निफिकेटर, यानी कि आत्मा किस लिए आई है, क्या करना चाहती है, आत्मा का पर्पस क्या है, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आपको समझना होगा कि आत्मा कई जन्मों की एक जर्नी पर है और उस जर्नी में ये एक पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है या स्टेशन है, आप कह सकते हैं। आप एक लंबी जर्नी पे जा रहे हैं जिसमें एक स्टेशन ये भी आता है और ये जन्म आपका वो पर्टिकुलर स्टेशन है। तो इस पर्टिकुलर स्टेशन पे आपके क्या कर्मा है, क्या आपको सीखना है, क्या क्या आपको अच्छा और बुरा देखना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, क्या लर्न करना है। आप इस पर्टिकुलर स्टेशन पे यानी कि इस पर्टिकुलर जन्म में कितना अच्छा करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप अगले स्टेशन पे जाएंगे या फिर एक स्टेशन पीछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आत्मकारक क्या है और उसका पर्पस क्या है और आपके लाइफ में क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट आत्मकारक होता है, राहु केतु को छोड़ के कोई भी आत्मकारक हो सकता है। ये हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, यानी कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन हम सभी जीवों का मोक्ष है, लिबरेशन है। ठीक है, उस जर्नी में आत्मकारक अभी कहाँ पर है, क्या लर्न कर रहा है, क्या कर्म उसको फेस करने हैं, वो सब चीजें सिग्निफाई करता है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है कि सर्टेन प्लैनेट ही आत्मकारक क्यों बनता है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कर्म आपका उसी ग्रह से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये हम आप आगे आगे देखेंगे कि कैसे हर प्लैनेट, अगर कोई भी प्लैनेट आपका आत्मकारक बनता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चैलेंजेस काफी आएंगे और आपको बार बार चैलेंजेस को फाइट बैक करके लर्न करना है, उसको जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है उस पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आत्मकारक चंद्रमा से। जब आत्मा मोक्ष के रास्ते पर यानी कि लिबरेशन के रास्ते पर है, यानी कि लिबरेशन किससे, लिबरेशन आप जेल से ही तो लेना चाहते हैं ना। जब आप किसी कैद में बंधे हुए हैं वहीं से तो आजाद होना चाहते हैं ना। तो जब आप कैद में बंधे हुए हैं तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप कैद में बंधे हुए हैं। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं कैद में रहना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कैद में हैं, आप जेल में हैं, आप सपोज आपका जन्म ही जेल में हुआ है। ठीक है, आपका जन्म ही जेल में हुआ, तो आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि बाहर भी एक आजादी है जो इससे काफी ज्यादा खूबसूरत है। आपको लगेगा कि ये जिंदगी बढ़िया तो है, ठीक तो है। आई एम जस्ट गिविंग अ टिपिकल एग्जाम्पल कि मैं अपना चक्की पीस रहा हूँ, खाने को मिल जाता है, थोड़े बहुत यहाँ पर योगा सेशंस हो जाते हैं, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स हो जाता है, बढ़िया, यही तो लाइफ है और क्या होता है। यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बाहर की दुनिया को नहीं जानते। पर वहीं जब कोई बाहर का आदमी या फिर कोई आप, या आप टीवी देख लेते हो या आप किसी तरीके से बाहर की दुनिया का आपको एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं फंसा हुआ हूं, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी बाहर है। ठीक है, और उसके लिए फिर आप प्रयास करना शुरू करते हो, यानी कि अब आपका प्रयास शुरू होगा, अब आपकी जर्नी शुरू होगी। तो जर्नी कहां से शुरू होती है? माइंड से, रियलाइजेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स माया जाल है, इसमें आपको अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है और जो आपकी अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी है उसको एनहांस करना होगा। ठीक है, चंद्रमा को सीखना है, लर्न टू एम्पथाइज। ठीक है, एम्पथाइज कब करेंगे आप? जब आप अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड क्या करेंगे? इमोशंस को, भावनाओं को, माइंड को। जब आप सेंसिटिव एनफ होंगे अपने, दूसरों के, परायों को, दर्द को समझने के लिए, तो ये सेंसिटिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए चंद्र आत्मकारक वाले जो लोग हैं उनको बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जिनको वो इमोशनली हर्ट करते हैं, जिनको वो समझ नहीं पाते हैं और फिर लेटर उनको रियलाइज होता है कि शायद मैंने उसको समझने में गलती कर दी। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने से ऊपर उठकर ये समझें कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, अगले बंदे की भावनाएं क्या है। इसी पर्टिकुलर स्टेप पे आप पीछे भी जा सकते हैं। कई बार आपको हमेशा ये लगेगा कि नहीं, अगला बंदा तो नेगेटिव ही सोच रहा है, अगला बंदा तो बेकार ही है, उसके अंदर इमोशनल सेंसिटिविटी है ही नहीं, मैं ही बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। ये आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि लोग आपके साथ बुरा ही करें। कई बार आप विक्टिम कार्ड इतना प्ले करते हैं, इतना प्ले करते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि कमी आपके अंदर है, ना कि दुनिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि दूसरों का दर्द क्या है, दूसरों की तकलीफ क्या है। इसमें जो हायर लेवल होता है चंद्रमा में, वो भक्ति योग है। भक्ति योग
आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भक्ति योग दर्शाता है कि जब चंद्रमा बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होता है, तो फिर भक्ति योग इंसान को अचीव हो सकता है। यानी कि हाईएस्ट जो फॉर्म है मून का, वो भक्ति योग है। मदरहुड, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस जन्म में काफी केयर करना पड़ सकता है, लोगों को प्यार पैम्परनेस देनी पड़ सकती है, आपके छोटों को, ठीक है, केयर करना पड़ सकता है। हीलर्स होते हैं ऐसे लोग नर्सिंग लाइन में जा सकते हैं, केयरिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, बेबी सिटिंग लाइन में जा सकते हैं। यानी कि ऐसी लाइन में जहां पर आपको हील करना है, केयर करना है। मोटिवेटर्स भी होते हैं, मोटिवेटर्स, माइंड को मोटिवेट करना। ऐसे लोगों को डेजा वू, ड्रीम्स, ऐसी चीजें काफी फील हो सकती हैं कि मेरे साथ काफी बार ऐसा हो चुका है। काफी विविड ड्रीम, काफी रियलिस्टिक ड्रीम्स इनको आते हैं। ऐसा हेलुसिनेशन फील हो सकता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा रियल था। तो इस तरह की चीजें इन लोगों को काफी फील होती हैं। they are very prone to catch more waves from the universe than other आत्मकारक्स। ठीक है, पर मैं दोबारा याद दिला दूं, उसके लिए आपको हाई लेवल का मून आत्मकारक बनना होगा। लो लेवल का अगर मून आत्मकारक बनोगे तो देजा वो छोड़िए, आपको सामने अगर कोई बंदा सामने सच बता भी रहा होगा ना, वो भी आपको नहीं समझ आएगा। ड्रीम्स छोड़ दीजिए, ठीक है, सबकॉन्शियस लर्निंग छोड़ दीजिए, सामने आपको सच दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, आपको लगेगा कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। खुद सेल्फ डाउट में आप रहेंगे, एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, सेल्फ विक्टिमाइजेशन सेल्फ का हमेशा। ठीक है, सो ये है लोअर फॉर्म और हायर फॉर्म में डिफरेंस। ट्रैवल चेंज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है इन लोगों की लाइफ में। ट्रैवल से जुड़ा हुआ कर्म बहुत होता है इन लोगों की लाइफ में। ब्लेम लगाना, ब्लेम लगना, ये दोनों ही इन लोगों के लाइफ में एक प्रोमिनेंट फीचर होता है। ऐसे लोग ब्लेम लगा भी सकते हैं, अगर लोअर फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल स्टेट में हो और अफ्लिक्टेड हो तो इनके ऊपर झूठा ब्लेम लग भी सकता है। ठीक है, झूठा ब्लेम भी लग सकता है, सच्चा ब्लेम भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इन लोगों को एक अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट या कई ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ेंगे जहां पर इनको भारी ब्लेम का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो अपने कर्मों की वजह से करना पड़े, कृत्य की वजह से करना पड़े, जैसे कि चंद्रमा ने किया था। चंद्रमा ने असल में वो कृत्य किया था और उसका ब्लेम उन पर लगा। ठीक है, चंद्रमा ने जो किया उसी का ब्लेम उन पे लगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया था तो ब्लेम नहीं लगा, तो ब्लेम लगा उनके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वो पकड़े जाएंगे और उन पर ब्लेम लगेगा, और वो ज्यादा पॉपुलर भी होंगे। जैसे कि चंद्रमा की चीटिंग, चंद्रमा की हरकतें सब जानते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी लोग नॉलेज रखते हैं इस फील्ड में वो जानते हैं। गुरु ने क्या किया है या किसी और ने क्या किया है वो कोई नहीं जानता। ठीक है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर चंद्रमा ने क्या किया वो सब जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग अगर कुछ गलत काम करते हैं तो ये फिर समझ लीजिए कि पूरे रिश्तेदारों में सब जगह फैल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आपने ये गलत काम किया है। काइंड ऑफ इस तरह की चीज है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट पकड़े जाए ना पकड़े जाए वो एक अलग बात है। कि चंद्रमा का जो कहीं ना कहीं जो एक कहानी जुड़ी हुई है तारा से और बुध से, वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि चंद्रमा जो गुरु की पत्नी है उनको हर लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं। मतलब वैसे नहीं कि जबरदस्ती, कंसेंट से चुरा लेते हैं। ठीक है, चुरा लेते हैं और उनके ऊपर गुरु की पत्नी की चोरी का आरोप लगता है और उनसे वो सहवास करते हैं, संबंध बनाते हैं, और जिससे कि बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध चंद्रमा और गुरु दोनों को हेट करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा पे चोरी का आरोप लगता है, पैसे चोरी का आरोप, और किसी की शादीशुदा इंसान की पति या पत्नी की चोरी करने का आरोप लगता है। ठीक है, ऐसा कलंक लगता है इनके ऊपर। तो ऐसे लोगों को ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। अगर चंद्र आत्मकारक है आपका तो आपको बचना चाहिए कि आप किसी की पति, किसी की पत्नी या फिर आप किसी और का पैसा ना चुराएं। ठीक है, ऐसा कलंक आपके ऊपर लग सकता है और ये आपको लर्न करना है कि आपके साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना था। चंद्र आत्मकारक से जुड़ी हुई कथा है ये। अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पे और थोड़ा सा सर्च करके जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, फूड काफी अच्छा बनाते हैं लोग, फूड कॉन्शियस काफी होंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जंक फूड की आदत बहुत लग सकती है अगर मून अफ्लिक्टेड है तो। ठीक है, तो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, एंड फूड बनाना, टेस्टी काफी बनाना इनका एक अच्छा प्रोमिनेंट फीचर हो सकता है। ऐसे लोग फूड से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और पब्लिक से रिलेटेड सर्विसेज आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने मोटिवेटर बोला। मोटिवेटर ऐसे लोग पब्लिक को मोटिवेट करना, गाइड करना, लीड करना, गाइड तो नहीं एग्जैक्टली बट एक तरह का लोगों को मेंटली अपलिफ्ट करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं पब्लिक में, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जुड़ा आता है। इसीलिए मैंने बोला कि नर्सेज भी क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करती हैं, और वो बार बार आकर, डॉक्टर नहीं आता उतना, नर्सेज आकर बोलती हैं कि ठीक हो जाएगा सब, कोई चिंता मत करिए, सब बढ़िया रहेगा। ठीक है, मोटिवेटर्स पैसा आपको पापा देते हैं, लेकिन मोटिवेटर्स क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है, या
आप माँ क्या है, माँ मोटिवेशन दे रही है, पिता आपको सहारा दे रहा है, लेकिन माँ बार बार कह रही है कोई बात नहीं बच्चा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर कर्मा। कहीं ना कहीं ये लोग एक बार जरूर ट्राई करते हैं कोई ना कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा चीज जिसमें कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मून इज नॉट स्टेबल, मून स्टेबल नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसे बिजनेस, ऐसी चीजों में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं जो स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो ऐसे लोग काफी प्रोन है कि बिजनेस की तरफ एक बार इनका माइंडसेट जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए मून के जो आत्मकारक वाले लोग हैं वो मूड स्विंग्स, ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी यहां लिखा है मैंने, तो मूड स्विंग्स से रिलेटेड ये लोग काफी ज्यादा कर्मा फेस करते हैं। कभी बहुत गुस्सा है, कभी बहुत प्यार आ रहा है, कभी बहुत हंस रहे हैं, कभी बहुत दुखी हैं, शांत है, इस तरह की प्रॉब्लम। तो इसलिए ऐसे लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी लर्न करना, ये आपका पर्पस है, आपको यहां समझना है। आप लाइफ में मून को मास्टर करने के लिए आए हैं, आप मून का लोअर फॉर्म बनने के लिए नहीं आए हैं, आप मून का हायर फॉर्म बनने के लिए आए हैं। यहां पर आपको समझिए कि मून यानी कि माइंड जब हायर फॉर्म में हो तो क्या क्या कर सकता है, दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वो ब्रह्मांड से जुड़ सकता है, वो भक्ति योग में जा सकता है, वो मेंटल स्टेबिलिटी पा सकता है, मेंटल पीस पा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूं, क्या मेरे एक्शंस मेरे को लोअर साइड लेके जा रहे हैं या फिर हायर साइड। फॉर एग्जांपल मून वाले लोग, ऐसे लोग अपने माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए नशे के आदी हो सकते हैं, नशा कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपका मून कितना ज्यादा अफ्लिक्टेड है, कितना ज्यादा निगेटिव जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के नशे से अफ्लिक्टेड हैं, यू आर इन अ वेरी लोअर फॉर्म ऑफ मून एंड यू हैव टू लर्न टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू लर्न टू विन इट, यू आर लूजिंग इट, यू आर एक्चुअली लूजिंग द गेम। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको मून के आत्मकारक मैं बता दूं कि भाई क्या आपका आत्मकारक है, क्या उसके रिलेटेड चीजें होंगी। मैं चाहता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छे से समझें कि मून आत्मकारक क्या देगा आपको, क्या मतलब है आपका, क्या जर्नी है आपकी भक्त। तो कहीं ना कहीं किस तरह से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह से लाइफ को जीना है आपको, ठीक है। क्यों आपके साथ इस तरह के इवेंट ही हमेशा होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आई होप अब क्लैरिटी आपको और ज्यादा मिली हो सकते हैं। यहां पर मैंने एक कोटेशन भी दे रखी है भगवान कृष्ण की, ही हु इज फ्री फ्रॉम हेट्रेड, हु इज काइंड एंड compassionate towards all beings, that's the higher state of moon आत्मकारक, that's what Krishna is describing, okay। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर मंगल आत्मकारक के ऊपर।